गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का ये वीडियो बनाना सिर्फ आप सबको ये बताना है कि ज़िंदगी में हार कभी मत मानिए। हारना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार कभी होती ही नहीं है अगर हमारा टारगेट कामयाब और सक्सेस होने का हो। मैं काफ़ी टाइम पहले भी इसी चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करती थी, बट मुझे ये रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिला जितना कि मैं अचीव करना चाहती थी। बट मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही मैं डीमोटिवेट हुई। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बनाना जारी रखा, हाँ, बट मैंने लॉन्ग वीडियो बनानी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि मुझे ये लगा कि अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। वक्त के साथ मैंने रास्ता नहीं छोड़ा था, मैंने ये सोचा था कि वक्त आने पर मैं दोबारा ट्राई करूँगी। और ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है कि एक जंग हारने के बाद जीत खेलना को छोड़ दे। खेलना तो जारी है। मेरा आज का जो ब्लॉग है, इसको आप ब्लॉग भी समझ सकते हैं, इसको आप वीडियो भी समझ सकते हैं, इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो मेरा जो मेन मकसद यही है आज का ये वीडियो बनाने का। मैं जब छोटी थी, मेरी स्टडी चंडीगढ़ से हुई है। मेरे फादर साहब चंडीगढ़ में रहते थे, तो मेरी सारी स्टडी वहीं से हुई है। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है, प्लस मेरी पढ़ाई बचपन से ही चंडीगढ़ में हुई है। तो जब मैंने 9th में होंगी, मेरे फादर साहब मुझे कहते थे कि आप में बोलने की बहुत अच्छी एक गट्स है, गट्स। मतलब मैं आज आप ये बात रोक के एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी वेरी इम्पोर्टेंट विद लाइफ। उसके बगैर आप कुछ भी जल्दी अचीव नहीं कर सकते। ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, बट बहुत कुछ आप स्टडी के बगैर नहीं अचीव कर सकते। आपको अपनी स्टडी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ स्टडी होती है। और अगर किसी वजह से किसी के पेरेंट्स नहीं करवा पाते या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ रिलेटेड, तो हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो स्टडी अगर कंप्लीट भी नहीं है ना, और आप स्मार्ट हैं, आपको बात करने का सलीका आता है, आप सामने वाले को अपनी बात से इम्प्रेस कर सकते हैं, इट्स मीन कि यू आर क्वालिफाइड। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अकेली पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप स्मार्टनेस नहीं है तो स्मार्ट होना भी ज़रूर है। टॉकिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, उसका एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। जितनी भी ये मोटिवेट करते हैं, स्पीकर हैं, तो आई नो, ये नहीं कहूँगी उनके बारे में कि वो क्वालिफाइड नहीं है, बट क्वालिफाइड के साथ साथ वो स्मार्ट भी हैं। स्मार्टनेस की भी बड़ी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। तो मेरे पापा ने कहा, उनका एक लोन था जो कि कंप्लीट हो चुका था वहाँ से, बट मेरे पापा को उसकी अमाउंट नहीं मिली थी। तो मैं जैसे ही स्कूल से आई, उस टाइम मैं 9th या 10th में पढ़ती होंगी आई थिंक, तो मेरे फादर साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, अपनी सिस्टर को लेके बैंक चले जाओ। तो मैंने कहा, पापा नहीं, मैं बैंक नहीं जा सकती, मैं वहाँ पर क्या एक्सक्यूज़ दूँगी। मेरे डैडी कहते आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पर एक्सक्यूज़ देने की, आप खुद ही सब कुछ मैनेज कर लोगे। तो मेरे डैडी ने, कहते हैं ना, जब कोई हमें पीछे से कहता है शाबाश शाबाश, चलो आप ये रास्ता चल लोगे। एक ना पावर बहुत काम करती है ज़िंदगी में। पावर ज़रूर होनी चाहिए हर इंसान में। तो पापा ने मुझे कहा कि आप जाओ। मैं गई, मैंने वहाँ पर मैनेजर से बात की। इनका, सर हमारा लोन हो चुका है। कहते यस मैम, लोन तो हो चुका है। उस टाइम मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मैं बहुत कम उम्र में थी। तब भी मैंने अपने कॉन्फिडेंस से उनको कहा कि सर हमारा लोन हो चुका है। कहते यस आपका लोन हो चुका है, बट मैडम ऊपर से ना अभी सिग्नेचर नहीं हुए और
जब तक सिग्नेचर नहीं हो सकते तो आपके बैंक अकाउंट में आपकी अमाउंट नहीं आ सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप मुझे ये लिख के दे दीजिए। तो वो कहे नहीं मैडम, लिख कर नहीं दे सकते हम आपको। तो मैंने कहा क्यों? बैंक की तो सभी कार्रवाई लिख कर ही कंप्लीट होती है, आप मुझे लिख कर क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि हमारा लोन हो चुका था, बट वो डिले कर रहा था कि शायद उसको कुछ खर्चा पानी मिल जाए। तो मैंने उसको ऐसी 2-4 बातें सुनाई कि उसी टाइम ही मेरी मदर के नाम था वो लोन, मेरी मदर को उन्होंने बुलाया और वो चेक मेरी मदर को मिल गया। तो कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। कभी भी हारने वाला इंसान कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। स्टडी ज़रूरी है, पर स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोच। हमने कहाँ तक सफ़र करना है, किस मंजिल को पाना है, ये हम डिसाइड करते हैं। बस ये है, थप्पड़ बहुत लगते हैं रास्ते में, ये मैं पक्का कहूँगी। कि आप सोचें कि आप जीत जाएंगे, इतनी जल्दी जीतना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं, और ज़िंदगी में वो सही वक्त नहीं होता बाबा की तरफ से हमारे लिए। तो हार नहीं माननी चाहिए, मेरा ज़िंदगी का ये मैं। उसके बाद मेरे फादर साहब ने, जब मेरी स्टडी पूरी हो गई, तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, तो आप चाहो तो चुनाव भी लड़ सकते हो। और कुछ कोई आज़ाद उम्मीदवार भी कितने ही खड़े होते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पॉलिटिक्स। बट मैं आज ये सारी बात आपको बताने का मेरा एक ही मकसद है कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं ना, वो हमें ज़रूर मिलता है। बस ये है भी, इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तो फिर उम्मीद रखना बेकार है कि आप सक्सेस होगे। फिर सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैं बनना कुछ चाहती थी, ये मेरा शुरू से ही एक टारगेट था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बनना है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे एक दिन मामा जी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मामा जी मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो मेरे मामा जी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा, क्योंकि उस टाइम में एक्ट्रेस को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था हमारी फैमिली में, क्योंकि वो थोड़े पुराने ज़माने के थे। तो मेरे मामा जी ने मुझको थप्पड़ मारा और कहा कि नहीं, आपने स्टडी करके कुछ और तो बनना नहीं, वकील बनना नहीं, जज बनना नहीं, डॉक्टर बनना नहीं, और आपने एक्ट्रेस बनना है। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे थप्पड़ भी पड़ा। वो थप्पड़ मुझे आज तक याद है। मेरे मामा जी नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, बट उनका थप्पड़ मैं आज भी नहीं भूली। पर ये चाहत शुरू से मेरे माइंड में थी कि मैंने पर्दे पर आना है। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 4-6 मंथ ही हुए होंगे, तो मेरी फैमिली में मेरा बहुत क्लोज़, ये समझ लो जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा बेटा ही समझो, वो फ़ॉरेन गए और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। तो जैसे मैं लोगों की इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे फ़ोटोज़ देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, मेरा बड़ा दिल करता था मैं उसके साथ अपनी वीडियोस बनाऊँ, बट मुझे आती नहीं थी, बनाने नहीं आती थी। तो मैंने एक दिन वैसे ही अकेले बैठे बैठे ट्राई किया। अभी मैं फ्री थी, पहले वैसे मैं जॉब करती थी, इस टाइम मैं फ्री थी, घर में फ्री थी, तो मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने ट्राई किया और मैं सक्सेस हो गई। मुझे हर उस पर वीडियो बनाने आ गई, एडिट करने आ गई, बनाने आ गई। तो मैं बहुत खुश हुई। 1-2 वीडियो मैंने उसकी यूट्यूब पे डाल दी। तो जब मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली तो लाइक आने भी शुरू हो गए। मुझे बड़ी हैरानी कि मैंने तो वैसे ही डाली थी एज ए टाइम पास। मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाना या अपना चैनल बनाना। मेरा तो कोई ऐसा टारगेट ही नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे जाना, क्योंकि मैं वो मामा जी से कही हुई बात भूल चुकी थी और पापा भी जो मुझे अप्रिशिएट करते थे वो सब मेरे दिमाग से निकल चुका था। इस टाइम मैं अपनी लाइफ में मस्त थी। हाँ, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं, जब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो इतना माइंड जाता ही नहीं है। तो मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था। पर मैंने जब देखा कि मुझे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू कर दी। हाँ, अभी मेरा चैनल
मोनेटाइज नहीं हुआ, बट नो इशू, हो जाएगा, हमें भी क्या जल्दी है, जब होना होगा हो जाएगा। पब्लिक में व्यूज़ आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरा ज़िंदगी में जब मैंने अपना होश संभाला, होश भी नहीं संभाला था जब मैंने अपने मामा जी को ये बात कही थी। आज ज़िंदगी के इतने साल बाद मुझे फिर उस लाइन में मैं आई जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था, और फिर मैंने मेहनत शुरू की। आप माने ही नहीं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। मेरी मदर बहुत ज़्यादा एज की हैं, बट मेरा एक सपना है कि बाबा वैसे तो मेरी मदर को बहुत बड़ी उम्र दे, पर मेरा ये एक सपना है कि मैं अपनी मम्मी को अपने जीते जी कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। मैं अपनी मदर को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरा सिर्फ, मैं ये कहती हूँ, अगर मैं कभी सक्सेस हासिल करती हूँ, कभी भी ज़िंदगी में मैं सक्सेस होती हूँ, तो नेचुरली बात है मैं तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि मुझे मन चाहा सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर मेरी मम्मी के रहते इस दुनिया में मैं सक्सेस होती हूँ, तो मेरे लिए वो विक्ट्री है, क्योंकि वो सक्सेस मैं अपनी मम्मा को दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा देखें कि जिनको उन्होंने जन्म दिया और जिनकी बेटी का ड्रीम बचपन में ही कुछ बनने का था, उसमें इतनी पावर थी कि उसने ज़िंदगी के इतने सालों के बाद अपना ड्रीम सच किया और जो वो चाहती थी वो अचीव किया। तो मैं भी आप सबसे यही कहूँगी, हारो मत, खेलो, खेलो तो सही, सक्सेस मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि दुनिया देखते रह जाएगी। बस कोशिश आपने करनी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। हैव ए नाइस डे।